राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज शनिवार को श्री शनिदेव की व्रत कथा सुनते हैं और जानते हैं कि शनिदेव की व्रत कथा सुनने से क्या फल मिलता है और कैसे इसको करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की महिमा और उनकी व्रत कथा। इस दिन जो है शनिदेव की पूजा होती है और इस दिन पूजा में जो है काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को जो है बहुत ही प्रिय है। इसलिए इनके द्वारा जो है शनिदेव की पूजा की जाती है और शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत को करने के बाद शनिदेव प्रसन्न होते हैं और पूजा में जो है शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष जो है लाभदायक बताया गया है। और ये लाभदायक बड़ा सिद्ध होता है। जो कोई भी शनि ग्रह से पीड़ित है तो शनिदेव की पूजा करे। शाम के समय जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ पर तेल और काली दाल, तिल जो सामर्थ्य अनुसार है वो शनिदेव को चढ़ाए। जो जलाए सरसों का तेल चढ़ाए। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की व्रत कथा। एक समय जो है सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद छिड़ गया था। ये सब कहने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को जो है बड़ा कहने लग गए। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि सब देवताओं के राजा आप हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें यह बतलाएं कि जो है हम में से सबसे बड़ा ग्राहक कौन है। तो देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर जो है वो घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा और किसी को छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय जो है पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दोषों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं और वही आपके इस विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य ग्रहों की उनकी सभा में जो है उपस्थित हुए और अपना प्रश्न जो है राजा के सामने रखा। तो राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसी को छोटा मैं कैसे बतला सकता हूँ। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही जो है मुझ पर क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं को कि 9 आसन बनवाए और सब आसनों को कर्म से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना जो है आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा है। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको जो है छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा जो है 2.25 महीने 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति जो है 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक जो है राज करता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम बानरों की सेना लेकर जो है
लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा वहां देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़े के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। और राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक और अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्य पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। तो भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि इसके सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया अथवा कि इसने इस हार का चोरी कर लिया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर फौजदार के पास ले गए और वहां पर ले जाकर फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और तो घर में नहीं आया, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंग किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर वो काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और उसको कोलू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता हुआ। इस काल में राजा शनि की दशा समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु के समय वहां मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई और राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लेने के लिए अपनी दासी को वहां पर भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंग राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को यह सब वृत्तांत वहां पर सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा तो रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी मैंने यहाँ प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा पगली तू यह क्या कह रही है, तुझे किसी देश के राजा के साथ विवाह करना चाहिए। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई।
राजा ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर से अपने दूत को भेजकर जो है सुयोग्य रूपवान और बड़े से बड़ी गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा जो है विवाह करा दूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध में कह दिया, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कर। राजा ने जो है तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंग है उसके साथ मैं अपनी कन्या का जो है विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहा आप हमारे राजा है और कहा मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कर दो। राजा ने सारी तैयारी का तोरण और बंधनवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगी के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने जो है विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा कहो, तुम मुझको जो है छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। तो राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्नता से होकर जो है विक्रमादित्य को हाथ पैर वहां पर दे दिए। जब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे, तो शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और जो निरंतर रूप ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ जो है पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले। जब जो है तो राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली और चौरंगे को हाथ पांव सही देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा जो है विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्नता हुई और प्रातः काल राजकुमारी ने अपनी सखियों ने पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त जो है वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना जो है पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके हाथ पैर से गिरकर जो है क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का जो है झूठा जो है दोष लगाया, आप जो चाहे मुझे दंड दे। तो राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तो सेठ बोला कि महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करेंगे। तो सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी जो है पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी जो है मुद्राएं राजा को भेंट दी और कहा कि मेरी श्री कुमारी कन्या एक कन्या है और आप उसका पानी ग्रहण करें। तो राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ जो है वहां पर कर दिया और वहां पर जो है बहुत सा दान दहेज आदि कुछ भी वहां पर जो कुछ था वो दिया। और कुछ दिन बाद उस राजा में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कुंवारी तथा दोनों जगह दहेज में प्राप्त करके अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त जो है प्रजा उनकी आवागमन ने स्वागत के लिए जो है वहां पर आई और प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई और दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दुख मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुखी
और सुख भोगते हुए जो कोई जो है शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख जो है दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान शनिदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको जो है मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और जो है अनेकों प्रकार से जो है उसको संपत्ति प्रदान करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। शनिदेव की कृपा से जो है सब सुलभ हो जाता है और शनिदेव भगवान जो है अपनी क्रूर दृष्टि को दूर करते हुए और शुभ दृष्टि जो है वहाँ पर प्रदान करते हैं। तो जो कोई भी जो है शनिदेव का व्रत करते हैं या जिनकी कुंडली में जो है शनिदेव जो है अनिष्ट ग्रह करके बैठा हुआ है या दोष हो रहा है या जो है साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रहा है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो है शनिदेव का व्रत करें और शनिदेव की जो है कथा सुने। तो बोलो शनिदेव भगवान की जय।